Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Vidhat Abbas. How are you all doing? हमने पिछले दो लेक्चर्स में चैप्टर 17 वर्ल्ड ट्रैवलर्स फिनिश किया है. आज हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. Let's start. Now, the chapter we have just discussed was about the famous world travelers जिन्होंने by sea travel करके मैप के ऊपर बहुत बड़ी contributions दी. They found the sea route, they found a new continent, they found the new trade center. अब जहां हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं वहां हमने ट्रेड की बात की. तो ट्रेड अगर इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमें समझ आती है, क्योंकि हमारी मईशत पैसों की वजह से इंप्रूव होती है और पैसे ट्रेड से आते हैं. सो इसी तरह अगर हम बात करें तो जो अर्ली ट्रैवलर्स थे वो इसलिए ट्रैवलर करते थे ताकि वो बेहतर रास्ता फाइंड कर लें, राइट? और उनके ऊपर जो हैवी टैक्सेस उनको बाय लैंड रूट पे करने पड़ते हैं वो कम हो जाएं. प्लस दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्चुअली ट्रेड इन ह्यूज अमाउंट्स, कि वो कम वक्त में ज्यादा चीजें जो हैं वो एक दूसरे से ट्रेड कर सकें. अब इन सब का जो अंडरलाइंग रीजन था वो ये था दैट द वर्ल्ड वाज चेंजिंग. दुनिया बदल रही थी. द पीपल वर एक्सप्लोरिंग. वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या दुनिया के दूसरे खित्ते में अगर ऐसा है भी या नहीं भी तो कैसी जिंदगी है, कैसा सब कुछ चल रहा है. तो दीज ट्रैवलर्स वर एक्चुअली एक्सप्लोरर्स. ये वो एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने बाकी दुनिया का नक्शा जो है वो रूट्स फाइंड करके वो मैप बनाया. प्लस उन्होंने जहां वो रहते थे जिस जगह पे उसकी वेल्थ बढ़ाई, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी स्ट्रांग की. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट यू टू डू. पहला क्वेश्चन है, लुक एट योर एटलस एंड सजेस्ट व्हाई द मेन ट्रेडिंग सेंटर्स मूव टू द अटलांटिक कोस्ट. अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो वो आपको कह रहा है कि एटलस देखें एंड सजेस्ट. देख के सजेस्ट करना, आपने ये खुद से अखज करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं वो अटलांटिक कोस्ट पे क्यों मूव किए गए. अब जो मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मैप है फॉर द सी रूट्स दैट वर टेकन बाय डिफरेंट ट्रैवलर्स. अगर आप नोटिस करें तो मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका फाइंड किया था, कैन यू सी इट वाज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में ही ट्रैवल करके उसने अमेरिका फाइंड किया था. ऑल्दो वो जाना दुनिया के दूसरे हिस्से में चाहता था टुवर्ड्स एशिया, बट सिंस ही हैड नो मैप एंड ही रैंडमली लैंडेड ऑन आइलैंड्स जो कि उसके दिमाग में इंडिया के करीब आइलैंड्स थे, बट दे वर एक्चुअली द न्यू कॉन्टिनेंट अमेरिका. सो अटलांटिक कोस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने सारे कंट्रीज हैं, और अगर ट्रेडिंग सेंटर यहाँ मूव ना करते तो ऑब्वियसली उनको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते, उनकी ट्रेड उतनी इंप्रूव ना होती. प्लस फॉर देम इट वुड बी लॉन्गर वे टू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज. तो जब उनका सारा ट्रेड मेनली यूरोप से हो रहा है और उनको एक नया कॉन्टिनेंट मिल गया है जहां पे बेहतर ट्रेड हो सकती है, तो व्हाई नॉट. सो यस, बेटर ट्रेड एंड मोर प्रॉफिट वाज देयर एम. Do you think otherwise? Do you have another suggestion? Why don't you pause the video and write that down towards you? Can you think why Vespucci realized that what he had seen was a completely new continent? क्या आप ये सोच सकते हैं कि वेस्पूची ने क्यों ये रियलाइज किया, उसको ऐसा क्यों लगा कि जो वो देख रहा है वो एक न्यू कॉन्टिनेंट है. इट इज अ कंप्लीटली न्यू कॉन्टिनेंट. इट इज नॉट एशिया with which they all thought it was. अब अगर आप मैप पे गौर से देखो तो when you consider India, तो the water is on the right side, and when you look at America, the water is on the left side, right? So एक तो ये पानी की पोजीशन के ओशन जो है वो उनके लेफ्ट साइड पे था. Although they expected कि वो ट्रेवल ईस्टवर्ड कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे वर ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड, ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे थे. पहली चीज. दूसरी बात, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, वो पोजीशन चेंज हो जाती है. सो यस, दीज टू थिंग्स पॉसिबली लेड टू Vespucci realizing that the area they have visited or they have found is not India, is not Asia, it's America. Moving on to question number 3, it says, how did the travel and discoveries of Marco Polo, Christopher Columbus and Vasco da Gama affect the Europeans? Now the question asks you कि किस तरह जो
ट्रैवल किया और जो डिस्कवरीज की इन 3 वर्ल्ड ट्रैवल्स ने, उन्होंने यूरोपियंस को किस तरह इफेक्ट किया। अब अभी आपने मैप देखा, डिड यू नोटिस कि यूरोप की पोजीशन वाज एग्जैक्टली अबव द प्लेस वेयर दीज पीपल वर लिविंग, अबव द पोर्चुगीज। सो अगर उनका ट्रेड सेंटर अटलांटिक कोस्ट लाइन पे चला गया तो यूरोप के साथ तो ट्रेड वाज कट ऑफ। सो डेफिनेटली यूरोप जो है वो ट्रेड वाइज इफेक्ट हुआ। चेंज ऑफ ट्रेड सेंटर, लाइक आई टोल्ड यू कि अमेरिका पे चला गया, अटलांटिक कोस्ट लाइन वाली साइड पे चला गया, तो ऑब्वियसली यूरोप के साथ वो चीज कट ऑफ हो गई। अब बिकॉज ऑफ द लैंड रूट जो हैवी टैक्सेस वो देते थे वो नहीं देंगे, क्योंकि टेक्निकली तो वो इंडिया की तरफ जाना चाह रहे थे, बट दे डिस्कवर्ड अ न्यू लैंड एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इट एज वेल, एंड हेंस देयर ट्रेड इंप्रूव्ड। The place where they were living, the Italy, the Spain, the Portugal, where they were living, उसकी ट्रेड तो इंप्रूव की, लेकिन यूरोपियंस का इफेक्ट ये हुआ कि उनसे ट्रेड सेंटर हटके टुवर्ड्स द अदर साइड चला गया। Fourth question, find out more about Christopher Columbus, his life and his voyages. Make a timeline. Now the question wants you to find out more details Christopher Columbus के बारे में, his life and his voyages, and make a timeline. टाइमलाइन इज समथिंग जो ईयरली ये बात को शो करती है या रिप्रेजेंट करती है कि व्हाट मेजर इवेंट्स टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। अगर आप क्रिस्टोफर कोलंबस की टाइमलाइन बनाएंगे तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज डेथ विच वाज 1506, और उसमें आप डिस्कस करेंगे उसके 4 वॉयजेस, उसके रूट्स दैट ही डिस्कवर्ड। नाउ अगर आप 4 वॉयजेस की बात करो तो 4 voyages में आते हैं द फर्स्ट विच ही स्टार्टेड इन 1492, देन द सेकंड वन विच वाज इन 1493, देन द थर्ड वन विच वाज इन 1498 एंड द फोर्थ वन विच वाज इन 1502। तो ये जो 4 डेट्स हैं दे आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। 1492 जब उसने क्या चीज डिस्कवर की थी, कहां लैंड किया था वो, जल्दी से बताइए। द प्लेस वी नो एज बहामास टुडे, वहां वो लैंड किया था। In 1493, what did he discover? जल्दी से सोच के बताइए मुझे। In 1498, he did the 3rd voyage, and in 1502, he did his last expedition, the 1st voyage. So these 4 dates are definitely important. I discussed the whole journey and life of Christopher Columbus in the past lecture. Please refer to the past lecture and then make a timeline. Your timeline would be something like what you're seeing right now on your screen. Yearly, हर years के साथ कैसे Christopher Columbus की life move की and what discoveries he made. So yes, here we end the chapter and the questions. Next chapter हम next lecture में start करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।